कौन सा पानी वानी फेंक के रखता है यहाँ पे? सब बोतल वोतल आता है सर आपके लिए ही रखे हैं। और ये ऐसा हुआ। तो हम इधर रखे हैं, पहले से ही होगा। नेक्स्ट अब ऑप्थेल्मोलॉजी में कौन सा नर्व का रोल है, और ये हम लोगों को पूरा याद रखना, ठीक है। सो क्रेनियल नर्व्स and not only cranial nerves related with ophthalmology. पहले तो सारे टिश्यूज लिख लेते हैं। पहले लिखता है लैक्रिमल ग्लैंड। अच्छे से याद करो, लैक्रिमल ग्लैंड को कौन सप्लाई करता है? लैक्रिमल नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। लैक्रिमल नर्व। अब लैक्रिमल नर्व किसका ब्रांच है? ट्राइजेमिनल का, ऑप्थेल्मिक डिवीजन का ब्रांच है, ठीक है। सो ये ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। इसके अलावा भी फेशियल नर्व का सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी सप्लाई करता है। फेशियल नर्व जब पढ़ा थे उस समय देख लेना, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व, ये हो गया लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। जब ये अलग से तुम लोग लैक्रिमल ग्लैंड का चैप्टर पढ़ोगे तो उस समय आएगा नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई ये होगा, ठीक है। इसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड तो यहाँ पे रहा, इसके बाद आईलिड आता है। सो आईलिड, आईलिड में दो मसल्स के बारे में हम पढ़े थे, ऑर्बिकुलरिस ओकुली एंड लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस। तो यहाँ पे दो मसल्स लिखना है, लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस, ऑर्बिकुलरिस ओकुली। लेवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियरिस को कौन सप्लाई कर रहा था? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ ओकुलोमोटर नर्व। सो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ ओकुलोमोटर नर्व। ऑर्बिकुलरिस ओकुली को कौन सप्लाई कर रहा था? फेशियल नर्व, फेशियल नर्व सप्लाई कर रहा था, ठीक है। फेशियल नर्व ये सप्लाई कर रहा था, और पैल्पेब्रल नर्व सप्लाई कर रहा था। पैल्पेब्रल नर्व किसका ब्रांच है? ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल का ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। अब ट्राइजेमिनल का कौन सा डिवीजन का? मैक्सिलरी डिवीजन का ब्रांच है, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल। नेक्स्ट आईलिड हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। Extraocular muscle, there are 6 extraocular muscles, rectus and oblique, 4 rectus and 2 oblique. So यहाँ पे superior rectus, यहाँ पे inferior rectus, यहाँ पे medial rectus and inferior oblique, superior oblique एंड लैटरल रेक्टस। अब बोलो, ये सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, सबको ओकुलोमोटर नर्व। नो पैरासिम्पैथेटिक, नो सिम्पैथेटिक, ओनली ओकुलोमोटर, ओकुलोमोटर नर्व। सुपीरियर ऑब्लिक, ट्रोक्लियर नर्व। नो पैरासिम्पैथेटिक, नो सिम्पैथेटिक, ओनली ट्रोक्लियर नर्व। लैटरल रेक्टस ओनली एक्टिवसेंस। नेक्स्ट इंट्राओकुलर मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स और इंट्राओकुलर मसल्स। आंख के अंदर जो मसल्स रहता है, इसमें सिलियरी मसल होता है और आइरिस मसल होता है, ठीक है। सिलियरी मसल्स एंड आइरिस मसल्स।
आइरिस मसल्स का दो भाग है, एक स्फिंक्टर पैपिली, एक डायलेटर पैपिली। सिलियरी मसल का तो कोई भाग नहीं हो, तो सिलियरी मसल ही है। सिलियरी मसल को कौन सा अप्लाई कर रहा था? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ शॉर्ट सिलियरी नर्व एंड लॉन्ग सिलियरी नर्व। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलियरी नर्व। स्फिंक्टर पैपिली को कौन सा अप्लाई कर रहा था? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलियरी नर्व। डायलेटर पैपिली को कौन सा अप्लाई कर रहा था? सिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व। सब सिलियरी नर्व, ओनली डायलेटर पैपिली को सिम्पैथेटिक और ये दोनों को पैरासिम्पैथेटिक। आइरिस एंड सिलियरी बॉडी ये सबको सिलियरी नर्व सप्लाई करता है। सिलियरी नर्व कहाँ से आया? सिलियरी गैंग्लियन से। सिलियरी गैंग्लियन किसका गैंग्लियन है? कोई ओकुलोमोटर का गैंग्लियन। नेक्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट को कौन सा अप्लाई कर रहा है? ऑर्बिटल नर्व। ऑर्बिटल नर्व ट्राइजेमिनल का ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन का। ट्राइजेमिनल का शायद ऑप्थेल्मिक डिवीजन का ही ब्रांच है, ठीक है। ट्राइजेमिनल, ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। इसके अलावा भी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व सप्लाई किया था। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ये दोनों ही फेशियल नर्व का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। नेक्स्ट कॉन्जंक्टिवा एंड स्क्लेरा। कॉन्जंक्टिवा एंड स्क्लेरा कौन कौन सप्लाई किया था? पैल्पेब्रल नर्व, लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व। So ciliary nerves and short ciliary nerve, not long ciliary nerve, and palpebral nerve. palpebral nerve किसका डिवीजन था? palpebral nerve कहाँ पे लिखा थे? palpebral nerve branch of trigeminal। जो कि ऑर्बिकुलरिस ऑकुली को सप्लाई कर रहा था। नेक्स्ट कॉर्निया। कॉर्निया में कोई भी मोटर सप्लाई है? कॉर्निया कुछ काम करते कुछ नहीं, वो तो सेंसरी सप्लाई है। तो सेंसरी सप्लाई है। सेंसरी फाइबर किसका? सेंसरी फाइबर ट्राइजेमिनल का, लॉन्ग सिलियरी का, शॉर्ट सिलियरी का। अब रेटिना। रेटिना एक ही नर्व है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व रेटिना से सेंसरी है। ये हो गया टोटल आंख का नर्व कंप्लीट। एकदम एक पेज में इसको याद रखना है, एकदम रट लेना पूरा, ठीक है। इसीलिए बार बार अलग अलग से पढ़ना नहीं होता है, सब एक साथ। जब ब्लड वेसल पढ़ाएंगे सब एक साथ, आंख का पूरा ब्लड वेसल एक साथ, आंख का पूरा नर्व सप्लाई एक साथ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसको पूरा एकदम रख लो। अब यहां से हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। सपोज मेरा सिलियरी, मेरा कॉर्निया में कुछ हुआ है और बहुत पेन हो रहा है। हमको क्या करना होगा? कॉर्निया का पेन कौन नर्व लेके जा रहा था? सेंसरी फाइबर ऑफ सिलियरी नर्व। सिलियरी नर्व को हमको क्या करना है? लॉक करना है, ठीक है। अब सिलियरी नर्व का
सेंसरी हम लोग ब्लॉक अलग से नहीं कर सकते। सीरियली नर्व का हम ब्लॉक करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ब्लॉक हो जाएगा। सीरियली नर्व का पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्यों? देखो सीरियली नर्व का सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, अब हमको कॉर्निया में पेन हो रहा है, कॉर्निया में कुछ हो रहा है, तो पेन किस लिए जा रहा है? सीरियली नर्व के लिए पेन हमको सेंसेशन फील हो रहा है, हमको सीरियली नर्व को ब्लॉक करना है। सीरियली नर्व का दो फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। ठीक है, सो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्फिंक्टर पेपिली को दे रहा था। देखो पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ पे भी सीरियली नर्व, सिंपैथेटिक डायलेटर पेपिली को दे रहा था, है ना? अच्छा, सीरियली नर्व किसको दे रहा था? आइरिस, सीलियरी मसल्स सब। अगर हम सीलियरी नर्व को पैरालाइज्ड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो सीलियरी मसल्स, आइरिस सब एक साथ ब्लॉक हो जाए। ठीक है, अब क्या दवाई देंगे? पैरासिम्पैथोलाइटिक। लाइटिक माने टूटना, ऐसा एक दवा जो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर देंगे। कौन सा दवाई है पैरासिम्पैथोलाइटिक? एट्रोपिन, होमाट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन, होमाट्रोपिन ये सब क्या है? ये सब पैरासिम्पैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को डाउन कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो कॉर्निया में कुछ हुआ है और उसका पेन हो रहा है, इसके लिए हम कौन सा दवाई देंगे? पेन किलर नहीं, होमाट्रोपिन, एट्रोपिन। इसलिए कॉर्निया में कुछ भी बीमारी हो हमको होमाट्रोपिन देना है, एट्रोपिन देना है, नहीं तो उसका दर्द जो है नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एट्रोपिन, होमाट्रोपिन आर पैरासिम्पैथोलाइटिक। ठीक है, जो कि सीलियरी नर्व को ब्लॉक करेगा और इसी से क्या होगा? सेंसेशन जो है वो हम लोग को नहीं। ठीक है, सब बताओ, अगर हम पैरासिम्पैथोलाइटिक यूज कर रहे हैं तो ये स्फिंक्टर पेपिली और काम करेगा? स्फिंक्टर पेपिली तो और काम नहीं करेगा, तो कौन एक्टिव हो जाएगा? डायलेटर पेपिली। तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? डायलेट। अब समझ में आया एट्रोपिन, होमाट्रोपिन डालने पर क्यों डायलेट हो जाता है? ठीक है, क्योंकि एट्रोपिन, होमाट्रोपिन पैरासिम्पैथोलाइटिक है, वो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर देगा। अगर पैरासिम्पैथेटिक सीलियरी नर्व का ब्लॉक हो जाए तो स्फिंक्टर पेपिली डिसएक्टिव हो जाएगा, डायलेटर पेपिली ओवर एक्टिव हो जाएगा, तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? डायलेट। ठीक है, सब यहाँ से हो रहा है, सारा चीज सब यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। एक और टॉपिक उठा, सपोज एक पेशेंट आया है और इस पेशेंट का टॉसिस हुआ है, इसके साथ साथ डायलेट हो गया है प्यूपिल। ठीक है, इसके मतलब कौन सा नर्व गया है? सीधा चले जाओ टॉसिस आईलिड में, फेशियल पैल्पेबल नर्व, ऑर्बिकुलरिस ओकुली तो टॉसिस नहीं करता। ऑर्बिकुलरिस ओकुली क्या करता है? लैग ऑफ थैलेमस करता है। टॉसिस करता है कौन? एलपीएस। तो एलपीएस मसल गया, तो एलपीएस को सप्लाई कौन कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। यही पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कहाँ पे है? स्फिंक्टर पेपिली में है, तो इसीलिए टॉसिस और डायलेट एक साथ हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये सब यहाँ से जुड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा, एब्ड्यूसेंट नर्व का पैरालिसिस हो गया, लैटरल रेक्टस चला गया, खींच लेगा कौन? मीडियल रेक्टस, तो कॉन्वर्जेंस पॉइंट। मीडियल रेक्टस पैरालाइज हो गया तो खींच लेगा कौन? लैटरल रेक्टस, डाइवर्जेंस पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज, ये जो है तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट्स। ठीक है, सो अब हम लोग आगे और बढ़ेंगे और एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाएंगे कि कैसे करके सारा क्रेनियल नर्व्स को एक ही साथ एक ही बारी में टेस्ट किया जाता है। सो वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, सेव कर दो।